वेलकम बैक गाइज। हम पार्ट 2 में फिर से हम एंट्री करते हैं गाइज। हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी बॉडी पार्ट की बात कि बॉडी पार्ट क्या होते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। आई होप आपको उस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप वीडियो को ज़रूर जाकर के एक बार देख लें गाइज, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी डीपली मैंने चीज़ों को समझाया था कि बॉडी पावर होती क्या है। बॉडी पावर के बारे में इसको लोग बोलते हैं ना पावर बोलते हैं। दिस इज़ नॉट द पावर इन अ स्पीकिंग, वी स्पीक पावर। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम इसको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज का वीडियो हम शॉर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी डीप टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें काफ़ी डीपली डिस्कशन होते हैं स्पीकिंग को लेकर के, जहाँ पे हमने ये डिफरेंस समझा था कि जब हम बात करते हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो गाइज़ यहाँ पे हम सेंटेंस बोलेंगे। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं ना ये 50 किलो वजन उठा नहीं पाऊँगा, तो ये क्या है? ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है? मैं ना बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाऊँगा। स्पीकिंग में बात करूँ कि आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो, तो आप सकते हो तो आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे कहना जाएगा। अगर मैं यही कहूँ कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों की ना स्पीकिंग में गड़बड़ी आती है। लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत सेंटेंस मेकिंग करते हैं। इसी को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने समझा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है गाइस तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से रिलेट करता है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नाउ गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड माइंड। अगर हम माइंड पावर की बात करें तो माइंड पावर क्या है? दैट इज बिलोंग्स टू आवर माइंड, जो हमारे दिमाग से रिलेट करता। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने माइंड से हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसी चीज़ें। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मेरा पजल सॉल्व कर सकते हो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, कुछ मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं बता पा रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पाऊँगा। अब ये सारे सेंटेंस हमारे कहाँ जा रहे हैं? ये सारे सेंटेंस गई सब कुछ रिलेट किससे कर रहा है? ये दिस इज़ नॉट अ फ्यूचर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि ये माउस मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मैं आपसे कहूँ कि आप इसे उठा पाओगे, क्या आप इसे उठा लोगे, तो ये गाइज मेरा फ्यूचर नहीं है। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द कैपेसिटी। आप इसे उठा सकते हो तो आप क्या बोलोगे? आई कैन लिफ्ट। ठीक है, आपने कहा मैं उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट, मैं इसे उठा लूँगा, तो ये भी तो कैपेसिटी ही की तो बात कर रहा हूँ मैं कि आई कैन लिफ्ट। दोनों बात एक ही है, बस वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हाउ वी कैन यूज़, हाउ वी कैन गेट द टॉपिक। हम कैसे टॉपिक को समझते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो माइंड की हमने बात कर ली। आज क्या आप मेरे पजल को सॉल्व कर सकते हो? आई एम आस्किंग द वन क्वेश्चन टू यू गाइज। अगर आप कर सकते हैं तो आप आंसर मुझे बताइएगा इसका, और मेरे पजल को सॉल्व करके भी बताइएगा गाइज। आई हैव अ वन क्वेश्चन टू यू, ऑल ऑफ यू हू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो। सो व्हाट इज, मेरा क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा ध्यान से। व्हाट हैज़ हैंड बट कैन नॉट क्लैप? ये एक पहेली है, आप सुलझा के बताइएगा, चीटिंग मत करिएगा। आपको पता है तो बताइएगा, बाकी नेट से सर्च मत करिएगा। नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, आई विल गिव यू द आंसर। नहीं समझ में, अगर आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आई एम आस्किंग, कुछ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट हैज़ हैंड बट कैन नॉट क्लैप? हिंदी में बता दूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके हाथ होते हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकती है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको तभी बताऊंगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं बताऊंगा, और अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो गाइस मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जिसका कमेंट आएगा मैं उसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये आपने सुना होगा कई बार, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। इसका आंसर क्या होगा? ये जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ये रिलेट किससे कर रहे हैं? मैं ये क्वेश्चन फालतू में नहीं कर रहा हूँ या किसी मस्ती मजाक में नहीं कर रहा हूँ। ये गाइज मेरे जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेट कर रहे हैं किस चीज़ से? आपकी माइंड की कैपेसिटी से, कि अगर आप अपने दिमाग की क्षमता से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो, इनको आपको पता है ये चीज़ें, आपके सामने कोई ऐसा कैलकुलेशन रखा गया आपके सामने, आप उसको ईजिली कर सकते हो, तो आपके लिए ये तो बहुत आसान। जैसे अगर मैं कहूँ 2 + 2 तो आप बता सकते हो, आपकी क्षमता में है। वही मैं कहूँ कि 12 × 12, अब आप उसका भी बता सकते हो। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बढ़ाता चला जाऊँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ 1,444 × 1,444 × 1,444 × 1,444, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो गया। आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली नहीं बता सकते।
आप सॉल्व करके तो बता दोगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको ना कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना है, आपको माइंड में सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉल्व कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते। तो यहाँ ये रिलेट किससे कर रहा है, हमारे माइंड से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अब आपको बॉडी और माइंड की कैपेसिटी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप मेरा पजल सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन से आई कैन सॉल्व योर पजल, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट सॉल्व योर पजल, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सॉल्व योर पजल। बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी की, दैट इज स्टैंड्स फॉर मनी। मनी की अगर हम बात करें तो गाइज ये भी तो हमारी एक क्षमता के अंदर है। जैसे कि अभी एप्पल 16 मार्केट में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी लोग उसको ऑर्डर भी कर रहे हैं, और अब ये कैपेसिटी की बात है गाइस। कुछ लोगों की कैपेसिटी के अंदर है, कुछ लोगों की कैपेसिटी के अंदर नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप आईफोन 16 खरीद सकते हो, या खरीद लोगे? मैं आपसे खरीद लोगे आईफोन 16? अगर आप अपने पापा से हेल्प ना लो, मम्मी से हेल्प ना लो, और आप एक स्टूडेंट अगर हो, तो क्या आप ख़रीद लोगे? यहाँ पे बात आ गई, कैपेसिटी की बात आ गई। तो यहाँ पे भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। तो इस पैसे के लिए भी तो हम किससे, एक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, क्या आप खरीद लोगे? क्या आप खरीद सकते हो? तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपकी कैपेसिटी है, आप हैं उतने सक्षम, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मैं खरीद सकता हूँ, आई कैन परचेज आईफोन 16। यही अगर मैं बात करूँ नोकिया 1200, ठीक है, या कोई कीपैड फ़ोन आजा जो 800-900 रुपये का आता है, मैं कहूँ क्या आप कीपैड मोबाइल खरीद सकते हो? तो वो तो कोई भी खरीद सकता है, एक रिक्शे वाला भी खरीद लेगा ना। तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मैं खरीद सकता हूँ, मैं खरीद लूँगा। ऐसा तो मैं 10 फ़ोन खरीद लूँगा। कहते हैं ना कई बार, अरे ये घड़ी जो आपने पहनी है तो सस्ती सी घड़ी, ऐसी घड़ी तो मैं 10 घड़ी खरीद लूँ। आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए बोला ऐसे तो 50 गाड़ियाँ मैं खरीद लूँ। तो ये आपकी कैपेसिटी के अंदर है। अगर कोई चीज़ है तो आप वहाँ पे क्या खरीद लूँगा, मैं खरीद सकता हूँ, ऐसे मैं खरीद लूँ। अब खरीद लूँ, खरीद सकता हूँ, मैं खरीद लूँगा, बात एक ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कैपेसिटी को बता रही हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? आई कैन परचेज। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं अभी भी आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा गाइस अभी, लेकिन आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देन टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इज ऑल्सो whenever we are just talking about the time, any of the times, so at that time we use also the can word। हम वहाँ पे भी can का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, क्या मुझे सुबह ना जल्दी उठा देना, ठीक है, हाँ मैं उठा दूँगा। तो क्या आप सुबह जल्दी उठ सकते हो? ये भी आपकी अभी क्या है, क्षमता की तो बात है ना। क्या आप सुबह भोर में उठ सकते हो? कैन यू गेट अप एट डॉन? क्या आप जल्दी उठ सकते हो? कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप क्या कहते हैं 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो? कैन यू रन 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स? क्या आप दौड़ सकते हो? तो टाइम की अगर हम बात करें तो गाइस हम टाइम की बात करें कि कोई भी काम, अगर आप जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, अगर मैं कहूँ कि आप सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है? टाइम जा रहा है, हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ कैन यू स्टडी मॉर्निंग टिल इवनिंग, एक तो ये हो गया, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग, फिर शाम से लेकर के सुबह तक, सुबह से लेकर के फिर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक। आपको गाना याद आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आप भोर से लेकर के संध्या तक, संध्या काल का समय होता है ना, कई जगहों पे कहते हैं संध्या हो गई है, संध्या हो गई है। तो भोर का जो समय होता है उसको हम कहते हैं डॉन, DAWN, डॉन। एक जो संध्या काल का जो समय होता है उसको कहते हैं हम डस्क, DUSK, K फॉर काइट, डस्क। ठीक है, मैंने बता दी है इसकी स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा कि आप भोर से लेकर के संध्या काल तक पढ़ सकते हो। कैन यू स्टडी डॉन टू डस्क? क्या आप घंटों लगातार पढ़ाई कर सकते हो? कैन यू स्टडी आवर्स टुगेदर? घंटों लगातार कोई काम करना, कोई भी काम आप घंटों लगातार कर रहे हैं, आप वीडियोज़ घंटों लगातार बना रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, घंटों लगातार स्टडी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं घंटों लगातार, तो वहाँ पे आवर्स टुगेदर बोल सकते हैं। ठीक है, कैन यू स्टडी आवर्स टुगेदर? यहाँ पे ये टाइम की बात हो गई। तो यानी कि अब हमने क्या समझ लिया? बॉडी, माइंड, मनी एंड टाइम, इन चीज़ों की हमने बात कर ली। मैं अब अगर हम और भी इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप ट्रेन खरीद सकते हो, आप मुझे बताइए ट्रेन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? ठीक है,
बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि आप चॉपर खरीद सकते हैं। चॉपर मीन्स हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है हमारा और चॉपर, ये दोनों ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच का डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारी ऐसी चीज़, क्या आप बुलेट खरीद सकते हो, क्या आप साइकिल खरीद सकते हो, क्या आप मकान खरीद सकते हो। तो आपके जो भी कैपेसिटी में है मनी से रिलेटेड, आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये यूज़ करोगे फार्मूला कैन यू, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्शंस थे, ये देख सकते हैं आप, कैन यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आप उठा करके सीधे रख दोगे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आप मोबाइल खरीद सकते हो, कैन यू परचेज मोबाइल, खरीद सकते हैं तो आई कैन परचेज मोबाइल। नहीं खरीद सकते, आई कैन नॉट परचेज मोबाइल। यही अगर मैं उस मोबाइल को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, आईफोन का अगर मैं कर दूं आईफोन 16, तो क्या आप आईफोन 16 खरीद सकते हैं, तो आई कैन परचेज आईफोन 16। मैं नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट परचेज आईफोन 16, ठीक है। यही मैं कहूँ कि आईफोन की जो स्टार्टिंग की सीरीज़ आई थी, मैं भूल गया हूँ, आईफोन 5S से पहले भी एक आया था, वो छोटा सा एक इतना बड़ा मॉडल आता था। तो अगर मैं उसकी बात करूँ कि वो आप खरीद सकते हैं, वो तो आप कहोगे हाँ मैं खरीद सकता हूँ, बहुत वो तो सस्ता हो गया इस समय बहुत, ठीक है। 15 भी सस्ता हो गया इस समय, काफ़ी डील भी चल रही है, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो गाइज़ अगर हम बात करें अंबानी की, क्या अंबानी ट्रेन खरीद सकता है, कैन ही परचेज ट्रेन, तो वो खरीद सकता है। हम कह सकते हैं ही कैन परचेज ट्रेन। वो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है, ही कैन परचेज हेलीकॉप्टर। बट अगर हम अपनी बात करें तो हम नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा वो खरीद सकते हैं, फ्यूचर में हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका हमें नहीं पता। लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो आज हमने जो सीखा वो हमने कैपेसिटी के 4 पार्ट्स देखे, बॉडी, माइंड, मनी एंड टाइम। जब इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सेंस ये समझना है कि ये जो बात हो रही है ना, वो कौन सी बात हो रही है, ठीक है। क्या हम जो बात कर रहे हैं ये हमारी बॉडी से रिलेटेड बात है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड बात है, ये हमारे पैसे से रिलेटेड बात है। हम इन सब में से हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड हम बात करेंगे, हम वहाँ पे इसको BMMT, आपको बस ये माइंड में फॉर्मूला रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है, ठीक है गाइस। तो आज ये हमने समझा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें अपनी पास्ट कैपेसिटी की, कि हम पास्ट कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पास्ट कैपेसिटी को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट कैपेसिटी के लिए भी फार्मूला सेम होता है कि अब जैसे कोई भी काम प्रेजेंट में आपने किया कुछ, वही सेम चीज़ आपकी पास्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जब वो पास्ट बन जाएगी तो हम पास्ट में क्या कहेंगे, आपको मैंने बुलाया, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आपने कहा यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैंने कहा आ जाओ भाई स्टेज पे आ जाओ, आप बोलो, आप बोले और आप बोल नहीं पाए। अब जब स्टेज पे आया तो आपने मुझसे कहा सर मैं ना बोल नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको बताऊँगा फिर आपका सेंटेंस सही है कि गलत है, ठीक है सर। या मैंने दूसरे से क्वेश्चन किया, मैंने कहा कैन यू स्पीक इंग्लिश, उसने कहा सर हम नहीं बोल पाएंगे, इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, या भी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, मैं नहीं बोल पाऊँगा, वो नहीं बोल पाएगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की इंग्लिश क्या होगी, अलग अलग सेंटेंस आपको बताइएगा ज़रूर गाइस कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी कमेंट करके, ठीक है। तो अब ये चीज़ जब वो पर्सन आ करके स्टेज पे वापस चला गया, जाने के बाद में अपने दोस्त का क्या हुआ, तूने कल बोला था स्टेज पे जा करके, आपके दोस्त ने पूछा, तो वो बोले क्या नहीं यार मैं ना बोल नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ पे कैपेसिटी की बात आ रही है। ये काम आप कर नहीं पाए, आपको आता था, आप बोल सकते थे, लेकिन आप ये काम कर नहीं पाए। अब जैसे ही आपने बोला मैं कर सकता था, आई कुड स्पीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब विल के बाद के जो टॉपिक हैं जितने भी, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, वहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कैपेसिटी में भी आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सेम इसी तरीके से आपको जब पास्ट कैपेसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। पास्ट कैपेसिटी के लिए एक चीज़ और यूज़ होती है, इसका एडवांस वर्जन है, हम उसको आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई मुझसे कहे कि हम इसकी जगह दूसरा टॉपिक यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये दिस इज़ द बेसिक
टर्म एंड फॉर द एडवांस टर्म वी विल यूज़ समथिंग डिफरेंट। तो वो मुझे पता है, मैं बता दूंगा बाद में कि यहाँ पे कुड की जगह पे हम और क्या यूज़ कर सकते हैं पास्ट कैपेसिटी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो गई इसकी पास्ट कैपेसिटी की कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं नहीं बोल पाया। आई कुड स्पीक, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, बट आई कुड नॉट स्पीक, ठीक है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, टाइम की वजह से आप ना लिख नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते, तब क्या बोलोगे? मुझे ये क्वेश्चन आता था, आता था, मैं लिख सकता था लेकिन मैं लिख नहीं पाया। आई कुड राइट, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, बट आई कुड नॉट राइट कॉज ऑफ लैक ऑफ द टाइम, टाइम की कमी के कारण, ठीक है। और इसी तरीके से हम और भी यही सेम चीज़ हम थर्ड पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या वो इंग्लिश बोल सकता था, कुड ही स्पीक इंग्लिश, वो बोल सकता था ही कुड स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं पाया, बट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप समय पर आ सकते थे, कुड यू कम ऑन टाइम, हाँ मैं आ सकता था, आई कुड कम ऑन टाइम, लेकिन मैं आ नहीं पाया, बट आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, बिकॉज आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक जैम, दैट्स वाई आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि सेंटेंस किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके सेंटेंसेस बन रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा सेंटेंस मेकिंग कितना ईजिली हम कर पा रहे हैं। वो समय से आ सकता था, ही कुड कम ऑन टाइम, लेकिन वो आ नहीं पाया, बट ही कुड नॉट कम ऑन टाइम, क्योंकि वो ना अपने नानी के घर चला गया था, बिकॉज ऑफ ही चला गया था, ही हैड गॉन टू हिज रिलेटिव होम, या किसी के घर पे भी चला गया था, कहीं फंस गया था काम से। तो आप अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को बोल सकते हो, ठीक है। मैं बाकी गाइज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा अभी जो फोकस है ना, जो हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं उसी पर रहना चाहता हूँ, मैं इधर उधर भागना नहीं चाहता हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, आपका दिमाग जो है सिर्फ टॉपिक पे बना रहे, ठीक है। कोई अगर ये बोले कि आप हिंदी में बोल रहे हो, तो हिंदी इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें टॉपिक समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम कुछ नई प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस मेकिंग करेंगे अगले टॉपिक में। हम जितने अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं हम सभी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप यू आर वॉचिंग एंड यू आर जस्ट लाइकिंग माई वीडियोज़। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है, वट एवर आई एम टीचिंग, चीज़ों को समझ पा रहे हैं ईजिली। सो गाइस मुझे अच्छा लगा। अभी मैंने लास्ट किसी के कुछ कमेंट्स भी देखे थे, मैं लोगों ने कमेंट किए, आई रियली अप्रिशिएट। और मैंने जिन्होंने कमेंट किए थे उनको दिल भी दिया। और अगर आप भी दिल पाना चाहते हैं तो गाइस कमेंट करें वीडियो पे, आपको भी मैं दिल दूंगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू माई हार्ट। तो गाइज कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। आप शेयर करते रहिए ताकि जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं ईजिली वो सीख सकें। और आप कंटिन्यूसली सीरीज़ को देखेंगे ना, तो आप गाइज डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, गिविंग द एश्योरेंस, यू कैन ईजिली स्पीक आफ्टर सम डेज। आप अगर मेरी इन सारी, तो गाइज अब अगर मैं कहूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कंप्लीट हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा है सिर्फ इसी का, वो हम अपने अगले टॉपिक में इसको कवर अप करेंगे। और उसमें कुछ और भी नई चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, कुछ वोकैब्स डिस्कस करेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, कुछ हम अलग उसमें देखेंगे। तो गाइज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।